बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जूं की तूं है और चार बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं जिन पे हर शख्स जवाब इसके सुनना चाहता है और इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। नंबर एक, पाकिस्तान में नवंबर के महीने में होने वाली सबसे बड़ी तकर्री के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त क्या अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मामला आगे बढ़ रहे हैं या डेड लॉक अभी भी बरकरार है और 21 नवंबर से पहले कोई अहम पेशरफ्त होगी या 21 नवंबर के बाद ये पेशरफ्त होनी है और ये 20 और 21 नवंबर की अहमियत क्या है। एक तो ये बड़ा अहम मामला है। दूसरा, एक बार फिर इस बात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि लाहौर में 3 बड़ों के राब्ते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहाल हुए हैं और इसको ट्राइका की राब्ता बहाल होने की बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि उसमें कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई हैं। वो ट्राइका 3 बड़े कौन हैं और किस किस्म की मुस्बत पेशरफ्त की बातचीत की जा रही है, ये मामला है। सऊदी अरब के वली अहद का पाकिस्तान का दौरा क्यों मुअख्खर हुआ, इसके ऊपर हुकूमत और दीगर हलकों के मुख्तलिफ आरा हैं। दफ्तर खारजा क्या कहता है, वजारत दिफा, वज़ीर दिफा क्या कह रहे हैं और असल हक़ाइक़ क्या हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब की वापसी पे मुसलसल ताख़ीर क्यों हो रही है और कोई ताख़ीर है तो कोई वजह ताख़ीर भी होगी, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की वजह ताख़ीर में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही नवंबर की बड़ी तकर्री और इलेक्शन के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से जो मामलात इस वक्त जो मुक़्तदर हलकों में और पावर कॉरिडोर्स के अंदर मुख्तलिफ तजावीज़ चल रही हैं वो अभी किसी सिमत पर बैठती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब मुसलसल उनके वापसी जो है उसमें ताख़ीर हो रही है। पहली बात तो यह है, शहबाज शरीफ साहब मेंटली किसी एक जानब के ऊपर तैयार हैं। वो ये चाहते हैं कि इस सारे मामले को स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर और एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो विन विन सिचुएशन हो सबके लिए और उसके ऊपर अमल कर लिया जाए। ताहम नवाज़ शरीफ साहब अभी तक इस राह में बड़ी रुकावट है। नवाज़ शरीफ साहब, उनके साहबजादे दोनों और उनकी साहबजादी, नवाज़ शरीफ साहब की पूरी फैमिली इस वक्त लंदन में है। शहबाज शरीफ साहब के एक साहबजादे लंदन में है, उनके दामाद लंदन में है, एक उनके साहबजादे हमजा शहबाज पाकिस्तान में है और वो ख़ुद पाकिस्तान में ही वज़ीर आज़म है। इस वक्त वो बाहर हैं लेकिन 1-2 रोज़ में वो वापस आ जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब का स्टेक पर काफ़ी कुछ लगा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासत और हुकूमत को बचा कर एक ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी सियासी किरदार अदा करते रहें, जो कि नवाज़ शरीफ को फ़िल वक्त काबिल कबूल नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त चाहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उनको धक्का दिया जाए, उनको हुकूमत से निकाला जाए, उनको हुकूमत गिराया जाए ताकि वो दोबारा से अपना वो नैरेटिव वोट को इज़्ज़त दो और एंटी स्टैब्लिशमेंट जो उनका बयानिया है उसको लेकर चल सके और उसके ऊपर अपनी सियासत कर सके, जो कि शहबाज शरीफ फिल वक्त ये नहीं चाह रहे। यही वजह है कि जो 21 नवंबर की मैंने बात की कि क्यों बड़ी अहम है। नवंबर में 3 बड़ी जो है कि वो रिटायरमेंट्स होनी है लेफ्टिनेंट जनरल्स की, जनरल अदनान, जनरल वसीम अशरफ और जनरल आसिफ मुनीर। इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट की 2 डेफिनेशंस बयान की जा रही हैं। एक डेफिनेशंस वो है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हल्के कह रहे हैं जी कि जब समरी बनेगी उस वक्त जो भी सीनियर तरीन होगा उसको लिस्ट में शामिल किया जा सकता है नई अपॉइंटमेंट के लिए। एक डेफिनेशन और एक जो मुरवजा तरीक़ाकार जो रूल्स हैं, मिलिट्री रूल्स हैं, उसके मुताबिक ये होता है कि जिस दिन पोजीशन खाली हो उस दिन देखा जाता है कि कौन से अवेलेबल सीनियर मोस्ट जो है कि जनरल्स जो हैं कि वो कौन से हैं और उनकी सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर फैसला होता है और माजी में भी ऐसा होता रहा है और ये 3 से 5 दिन का प्रोसेस होता है सारा। अब नून लीग के लोग ये कहते हैं कि 2 जो रिटायरमेंट्स हैं वो इसी हफ्ते हो रही हैं। जनरल अदनान और जनरल वसीम अशरफ जो है कि वो 20 नवंबर से पहले 19-20 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। 27 नवंबर जनरल आसिफ मुनीर की रिटायरमेंट की बात की जा रही है। तो इसलिए नून लीग के अकाबरीन का ये ख्याल है कि 21 नवंबर या इसके करीब करीब समरी भेजी जाए, 22-23 तक 24 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको क्लियर करा के तो ये 26-27 को ये अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन अब इसमें जो जैक ब्रांच है और जो अस्करी जो हमारे ज़राए हैं और इवन जो फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस रह चुके हैं उनका ये ख्याल है कि अगर 29 तारीख को ये पोजीशन खाली हो रही है तो 28 को भी अगर कोई रिटायर हो रहा है तो वो उस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता जिसको सीनियरिटी लिस्ट कहा जाता है। इसीलिए नून लीग के बाज़ लोगों का ख्याल है कि 25 या 26 को आसिम मुनीर को
वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर बना दिया जाए तो फिर उनको 4 स्टार लग जाएंगे और वो फिर 3 साल 4 साल की उनकी मुद्दत होगी और उनको फिर बाद में इस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर एक ये डिस्प्यूटेड इशू बन जाएगा, जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इस वक्त सियासी अनारकी है पाकिस्तान में, तो उससे बचने के लिए जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं उनका ये ख्याल है कि जिस सीनियरिटी शुरू होती है वो वही सीनियरिटी लिस्ट होनी चाहिए जो 29 को सीनियर मोस्ट हों, और उसमें जनरल सायर शमशाद, जनरल अजहर अब्बास और जनरल नुमान पहले 3 पे हैं। एक अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो साबिक सेक्रेटरी डिफेंस और इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों का ये कहना है कि उसके लिए 3 नाम भेजे जाते हैं। अगर 2 वैकेंसीज़ खाली हों तो उसके लिए 5 नाम भेजे जाते हैं। तो 3 जो है ये पहले हैं। अगर इस वक्त क्योंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वैकेंसी भी खाली हो रही होगी तो फिर इसमें जनरल फैज़ और जनरल आमिर के नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो अब जो ट्राइका की बात की जा रही है कि लाहौर में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी भी लाहौर में थे, इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि एक और मुख्तदर शख्सियत भी लाहौर में थी और आर्मी चीफ भी अपने जो अलविदाई मुलाकातें और दौरे कर रहे हैं कि उन्होंने भी विज़िट किया लाहौर का। ये कहा जा रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ पैगाम रसानी हुई है। ये वजह है कि इमरान खान लचक दिखा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भी डिस्प्यूटेड, अगर जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, हमने पहले भी कहा कि जिनकी किसी न किसी तौर के ऊपर पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात की जाती है उनको बेशक ड्रॉप कर दिया जाए, बाकी जिनमें से जो बना दिया जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इस वक्त असल मसला जो है नवाज शरीफ साहब का है, जो वो मज़िद हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिस कहा जा रहा है जी कि जैसे 99 में उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगाया था और फिर उसके बाद मुशर्रफ ने कू किया था, तो वो कोई ऐसा एक खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहते हैं या शहबाज शरीफ से ऐसा स्टेप लेना करवाना चाह रहे हैं जिसके नतीजे में ऐसी सूरत हाल होगी, फिर वो पोलिटिकली शहादत का क्लेम करके और एक ऐसा बयानिया बनाएं और तहरीक चलाने की कोशिश करें। तो लेट्स सी कि शहबाज शरीफ साहब अभी तक उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं मान रही, जिसकी वजह से हो रहा है। दूसरा मसला शहबाज शरीफ साहब का वो डेली मेल का केस भी है और बाज़ लोगों का ख्याल है लंदन के अंदर कि वो चाहते हैं कि कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाए और डेली मेल को किसी बुनियादी नुकात के ऊपर एग्री कर लिया जाए। लेकिन इस सिलसिले में या तो क्योंकि ये केस शहबाज शरीफ साहब ने किया है, डेली मेल ने नहीं किया हद तक इज़्ज़त का, तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो ऐसे ही हो सकती है कि आप बाहर उनको कोई ले दे के करके और फिर आप दरख्वास्त वापस ले लें। तो वो केस तो उन्होंने तो अपना जवाब दाखिल कर दिया। तो इसलिए एक ये भी मसला है शहबाज शरीफ साहब का, जिस वजह से कहा जा रहा है कि वो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए वहाँ पे डिले कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई अभी फ़िलहाल बात नहीं बन रही। सऊदी वली अहद के दौरे के हवाले से 2 इस वक्त आरा सामने हैं। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है कि वो 9 और 10 नवंबर को सऊदी अरब के दौरे पर गए और फॉरेन ऑफिस ने इस सिलसिले में अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो बायलैटरल विज़िट था इसके दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान जो तल्लुकात हैं इनको मज़ीद बढ़ाने में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है ये फ्राहम करेगा। तो ये लेकिन उनके इस दौरा कंप्लीट होने के फौरी बाद ही इस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई कि जो 21 नवंबर या इसके करीब जो विज़िट था, मुमकिन विज़िट था, वो मौखर कर दिया गया। और ये दौरा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, उन्होंने इंडिया भी जाना था और इस तरह से इंडोनेशिया के शहर बाली में एक G20 समिट हो रही है, उसमें भी शरीक होना था। जो सफारती ज़राए हैं उनका जो क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन हमारे वज़ीर दिफ़ा जो हैं, हमने आपको वज़ारत ख़ारजा की अनाउंसमेंट बताई, लेकिन वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं इमरान खान ने पहले धरने पे 7 साल कब चीनी सदर का दौरा कैंसिल कराया था। अब 21 नवंबर वाले धरने के ऐलान से सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म का दौरा मुलतवी। आई के सिवाय अपने मफादात के अलावा कोई सोच नहीं रखता, मुल्क और कौम के मफादात का कोई मानी नहीं, ये शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ एजेंडे पर काम कर रहा है। ये वज़ीर दिफ़ा साहब का, ये जानते हुए भी कि ये कोई हतमी डेट्स नहीं थी, ये एक तजवीज़ थी, लेकिन जो सऊदी वली अहद हैं उनकी बिज़ी शेड्यूल के मुताबिक और उनकी कुछ डॉक्टर्स की ओपिनियन के मुताबिक अपने शेड्यूल को टाइट इतना ना करें, तो इस वजह से उन्होंने इसको मौखर किया है, ये कैंसिल नहीं हुआ। इन्होंने इंडिया भी जाना था और जो इंडियन मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है जी कि ऑफिशियल कंफर्मेशन द कैंसलेशन सेट बोथ मिस्टर सलमान एंड मिस्टर मोदी आर एक्सपेक्टेड टू मीट इन बाली फॉर G20 समिट बिगनिंग मंडे। कि भाई पीर को जो G20 समिट बाली में शुरू हो रही है, तो वहाँ पे भारतीय वज़ीर आज़म और वली अहद जो हैं कि उनकी मुलाकात वहाँ पे मुमकिन है। ताहम जो है वो कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस विल रीशेड्यूल हिज विजिट टू दिल्ली इन नियर फ्यूचर।
तो ये नियर फ्यूचर में वो दिल्ली का विज़िट करेंगे और अगेन वो पाकिस्तान का भी विज़िट करेंगे नियर फ्यूचर में। लेकिन इसके ऊपर एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल है कि वो उनका बिजी शेड्यूल था और कुछ ना कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात डेफिनेटली बहुत सी पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हमारे बड़े दोस्त ममालिक जिनमें चीन है, सऊदी अरब है, उनके मुशावरत से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक फैक्टर ज़रूर ये है कि जो इंटरम सेटअप और जो फ्यूचर पॉलिटिक्स की गाइडलाइंस तैयार की जा रही थी, नवाज शरीफ साहब उससे थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये वजह है कि जो एक्सपेक्टेड इनका दौरा था और जिसके अंदर कहा जा रहा था कि शायद कोई इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो वो भी अभी सऊदी अरब भी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है, हुकूमत का ख़ुद पता नहीं है कितने हफ्तों के लिए, तो बेहतर है कि एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ ही बातचीत की जाए जो 5 साल के लिए हो, रेदर दैन कि कोई 5 हफ्तों की गवर्नमेंट हो, उसको तरजीह ना ही दी जाए तो बेहतर है। एक वजह इसकी ये भी बताई जाती है। लेट्स सी, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट एक वीक तो ज़ाहिर नज़र आता है कि कोई समरी मूव नहीं हो रही आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से। लॉन्ग मार्च जो है कि आगे बढ़ेगा, लेकिन ये देखना है कि अब मामलात किस सिमत में जाते हैं और गवर्नमेंट क्या फ़ैसले करती है। आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।